और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब दिल्ली की करेंगे, जहां आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है और प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है केजरीवाल के आवास के बाहर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। घर के बाहर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बताया अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल सीधे जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, क्या वजह है इस प्रदर्शन की, पहले तो ये बताइए। गुप्ता जी संक्षेप में अपनी बात रखें। देखिए, अगर बात बीजेपी की करें तो शुरुआत से ही वो अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे हैं, उनके आवास को लेकर के उनको उन्होंने शीश महल का भी दर्जा दिया था और अब टोटो टॉयलेट के लेकर के भी कुछ दिन पहले प्रदर्शन हुआ था। और अभी भी आपको दिखा रहे हैं भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे, मार्च भी करेंगे उनके आवास तक। लेकिन इस बीच कमलजीत शेरावत जी जो हमारे साथ MP है वो जुड़ गई है। मैम, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग क्या है और क्या ये चुनाव को देखते हुए, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बेहद ही नजदीक है, तो उसी के लिए क्या वोट की राजनीति के लिए भी ये आरोप जो है विपक्ष लगा रहे हैं? दिल्ली के अंदर कोई भी सांसद हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, सबको घर मिलता है, लेकिन वो घर एक प्रोटोकॉल के तहत मिलता है और जो हमारे एक पूरी लिस्ट होती है जो जो सामान हमें मिल सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर को शीश महल में बदला, वहाँ पर जो जो उन्होंने सामान लगवाया वो किसी भी सरकार के DSR लिस्ट में नहीं आते हैं। और अब तो देखकर और हैरानी हो रही है कि उस 42 करोड़ रुपए लगे हुए शीश महल के अंदर टॉयलेट सीट सोने की थी। वियतनाम का पत्थर कोई भी सरकार अप्रूव नहीं कर सकती। घर में 8-8 लाख के पर्दे कोई भी डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। आप लोग मार्च कर रहे हैं तो क्या मांग क्या है? मार्च जब कर रहे हैं उनके रेसिडेंस तक तो मार्च लेकर के जाएंगे? हमारी मांग ये है कि दिल्ली की जनता को झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री आपके घर में 12 लाख की कॉमोड, 8 लाख के पर्दे कैसे लग गए, हमें इस बात को बताइए। आपके घर में 42 करोड़ का रेनोवेशन कैसे हो गया? और आप जो अपने आप को आम आदमी कह रहे थे वो इतने राजा जैसे कैसे अपने घर में रहने लगे? इस बात का जवाब आप दिल्ली की जनता चाहती है और उसी सवाल को लेकर आज हम यहाँ पर हैं कि ये सोने की टॉयलेट सीट कैसे लग गई। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी तो हमेशा से यही छवि दिखाती है कि कट्टर ईमानदार की पार्टी है। अभी भी देखिए, चूंकि विधानसभा चुनाव जो है अब दिल्ली का बहुत ही जल्द ऐलान हो जाएगा, उसमें भी चेहरा जो है वो अरविंद केजरीवाल को ही बना रही है, कट्टर ईमानदार का टैग भी दे रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को सेक्रेटेरिएट जाने से ऑनरेबल कोर्ट ने मना किया, फाइल साइन करने से ऑनरेबल कोर्ट ने मना किया। क्यों किया? क्योंकि वो उस केस में दोषी हैं, लेकिन अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई तो सिर्फ जमानत मिली है। तो जमानत मिलने का मतलब केस खत्म होना नहीं है, वो दोषी है, समय आने पर सजा मिलेगी। और उनके चेहरे को लेकर अगर कट्टरता ईमानदार पर आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है तो इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो कि जिसके आवास को जिन्होंने शीश महल का दर्जा जो है बीजेपी ने दिया, उसी को लेकर के लगातार ये प्रदर्शन जो है बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन आज का ये जो प्रदर्शन है, देखिए ये बहुत बड़ा प्रदर्शन है। 11 अकबर रोड में ये प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ से देखिए अरविंद केजरीवाल के रेसिडेंस तक यहाँ पे मार्च करते हुए जितने भी बीजेपी के जितने भी MP है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अगर हम रामवीर सिंह विधूड़ी की बात करें तो आपको भी ठीक है कोमल, ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आप दिखा रही हैं, बता रही हैं कि आखिर क्यों केजरीवाल के आवास का घेराव किया गया। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ जिसमें करो या मरो की जंग साफ तौर पर देखने को मिली। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप भाजपा के ऊपर लगाए तो बीजेपी ने इसे सपा की बौखलाहट बताया। जबरदस्त तरीके से हंगामे की तस्वीरें भी जगह जगह से सामने आई, लेकिन महा एग्जिट पोल में जो तस्वीर और आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ये साफ है कि बाबा से उत्तर प्रदेश में मुकाबला करना आसान नहीं है। यानी ये समझा जाए कि अब उत्तर प्रदेश में सपा का सफाया इन उपचुनाव के नतीजों के बाद होने वाला है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा।
उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग भीषण हो गई। वोटिंग के दिन सियासी पारा गरमाया रहा क्योंकि 9 सीटों पर बीजेपी और सपा ने पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ओर से आरोपों की बाढ़ चली। वोटिंग के दौरान अखिलेश यादव ने कई बार दावा किया कि उनकी पार्टी के वोटर्स को रोका जा रहा है। यहाँ तक कि वोट युद्ध में एक लड़की की जान चली गई। कहाँ क्या बवाल हुआ सब बताएंगे। पहले देखिए यूपी के एग्जिट पोल में कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है। मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 7 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडी की बात करें तो महज इंडी 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। सपा को 9 में से सिर्फ 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक सपा के गढ़ और अखिलेश की सीट रही करहल में भी बीजेपी जीत रही है, लेकिन दावे दोनों ओर से हो रहे हैं। जो इनका निगेटिव एजेंडा था, नकारात्मक एजेंडा इन्होंने सेट किया था लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश की जनता उसे समझ चुकी है और निश्चित रूप से जब परिणाम आएंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम मिलकर 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं, बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। एग्जिट पोल यदि लोकसभा के चुनाव में सटीक बैठा होता तो आज के एग्जिट पोल को हम सच मान लेते। एग्जिट पोल के लोगों ने 2 से लेके 11, 12, 14 से ऊपर समाजवादी पार्टी को लोकसभा में नहीं दिखाया था, लेकिन मैं ये जानता हूं 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। हार जीत के लिए उपचुनाव के मैदान में खूब बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश में करहल, मीरापुर, ककरौली, सीसामऊ सीट, मुजफ्फरनगर में पुलिस से झड़पें हुई। मीरापुर सीट पर तो वोटिंग के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा तो बाद में अखिलेश यादव ने दाकरौली थाने के इंस्पेक्टर राजीव शर्मा का वीडियो पोस्ट कर दावा किया वहां मौजूद महिलाओं पर रिवॉल्वर तान दी गई, लेकिन असल में यह अधूरा वीडियो था, जबकि पुलिस वालों ने भीड़ को खदेड़ने के लिए बंदूक तानी। हालांकि चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर 7 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया। आरोप है कि इन्होंने मतदाताओं की वोटर आईडी चेक किए और बूथ पर नहीं जाने दिया। उससे पहले अखिलेश ने ऐसे अधिकारियों को खुली धमकी दी थी। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश पुलिस वालों को धमकाने में लगे रहे, लेकिन उधर करहल में वोटिंग के बीच दलित युवती की हत्या कर दी गई। पिता ने आरोप लगाया कि सपा को वोट देने से मना करने पर युवक ने बेटी को मार दिया, जिस पर बवाल मचा और सपा घिरी। बेटिया कह रही थी बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई, तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल गई नहीं डाल रहे तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुरगिया तेरा नाम तो दुरगिया को मर गया तो बनाइए हम कल ही लगो 12 और 1 बजे के बीच में डल लगो वोट साइकिल में अपने जब नदिया में डेड बॉडी मिली। एक दलित बेटी को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको घर से मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। वो दलित परिवार की बेटी है। दलित परिवार की बेटी के साथ जिस ढंग से अत्याचार अनाचार हुआ है, आज हम कह सकते हैं जो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सजा उन्हें दी है। हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। तो कहीं ना कहीं जो ये बातें जो एक्चुअल में हैं, इस पे ये सवाल नहीं उठा रहे हैं और ये मनगढ़ंत कहानियां बोल बोल के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत की गुंडागर्दी पर सवाल ये है कि उपचुनाव जीतने के लिए क्या एक वोट की खातिर किसी की जान ले ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऑपरेशंस जारी हैं और एनकाउंटर्स की खबर आ रही है। आपको बताएं कानपुर से लेकर यहां पर बुलंदशहर तक एक्शन लिया गया है। यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है। गौतम बुद्ध नगर की आप तस्वीर देख रहे हैं, फिरोजाबाद, संभल, बुलंदशहर, कानपुर, हर जगह एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफिसर्स। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर, फिरोजाबाद, कानपुर, संभल, बुलंदशहर,
यूपी में अपराध और अपराधियों का सफाया कैसे करना है, ये योगी सरकार की पुलिस बखूबी जानती है। सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल यूपी पुलिस बन चुकी है। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति ने बदमाशों के नाक में दम कर रखा है। अपराधियों में ऐसा खौफ पैदा हो चुका है कि वो खुद ब खुद सरेंडर कर रखे हैं, या तो उन्हें बीच चौराहे पर सबक सिखाया जा रहा है। ऐसे ही मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया, जब महिला से लूटपाट करना शातिर बदमाश को भारी पड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बदमाश और पुलिस के बीच कोई मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा।